हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड फॉर्मल ट्रेडिंग एकेडमी। एक्चुअली अभी 1 सितंबर से सेबी के नए रूल्स, फुल मार्जिन का नया रूल आ गया है। मतलब जो पहले 4 मंथ्स पहले उन्होंने बताया था मार्जिन पहले 25% हुआ, फिर 50% हुआ। अभी 1 सितंबर से फुल मार्जिन का जो नया रूल आने वाला है, उसी के बारे में आज ये वीडियो हम लोग देखेंगे। और पास्ट फ्यू वीक से 2 मंथ से जो फ्रेक ट्रेड्स चल रहे हैं, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर, जो क्या सोच रहा है, एक नॉर्मल मैन क्या सोच रहा है, नॉर्मल ट्रेडर क्या सोच रहा है, वो आज सारे क्लाइंट से बात करके आज ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ये वीडियो आज हर एक नॉर्मल ट्रेडर के पास जाना चाहिए। सेबी सोच रही है कि हाँ ठीक है, एक नॉर्मल ट्रेडर जो है वो बिना सोचे समझे स्टॉक मार्केट में आता है, उसका मार्जिन सेव होना बहुत जरूरी है। वो ब्लाइंडली ट्रेड करता है, इसके लिए हम लोग मार्जिन इंक्रीज करेंगे तो फिर जो नॉर्मल ट्रेडर का पैसे है वो सेव हो जाएंगे। ऐसे सेबी का कहना है, उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन उनके सर्कुलेशन में दिया हुआ है कि जो ऑर्डिनरी नए ट्रेडर्स आते हैं, पैसा लेके आते हैं, और लेटर से किसी ने 1 लाख रुपीज लेके आया, कोई एक XYZ बंदा, और वो ट्रेडिंग में फिर जैसे पहले 10 टाइम्स 50 टाइम्स भी लीवरेज, मतलब जब से मैं स्टॉक मार्केट में, मैंने 50 टाइम्स लीवरेज वाले भी ब्रोकरेज में काम किया हुआ है। तो लेटर से मैं 1 लाख का मार्जिन लेके आ रहा था और फिर 50 लैक्स का मार्जिन लेके काम करता था। उतना माल उठाता था मार्केट से, और फिर थोड़ा भी नीचे आया तो फिर मल्टीपल ऑफ लॉसेस होते थे। ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू जो सेबी ने कहा है वो। बट जो अनदर वे में अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, आप 50%, 50 टाइम्स, 10 टाइम्स, 25 टाइम्स नहीं बोल रहे हो, बट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स मार्जिन देने में सेबी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी अदर कंट्रीज है, लाइक यूएस है, जर्मनी है, ठीक है, वहां का जापान है, ठीक है, वहां के जो चाइना है, वहां का जो कंट्रीज है, वहां पे तो बहुत एडवांस है। मतलब यूएस, मतलब अपना जब स्टॉक मार्केट आया भी नहीं था, तभी यूएस ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे उनके स्टॉक मार्केट, उनके ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड अलग अलग सेगमेंट्स, उनको देखते हुए फिर हमने हमारा सेगमेंट्स वगैरह डिराइव करना स्टार्ट कर लिया। 50 ईयर्स आगे है वो अपने से। और आपको पता है सबको कि यूएस में ऑलमोस्ट उनके पॉपुलेशन का 50 to 60% लोग ट्रेडिंग करते हैं, तभी भी उनके यहाँ पे उतने प्रॉब्लम्स नहीं है, और स्टिल दे आर गिविंग 4 to 5 टाइम्स मार्जिन। तो अपने यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है फिर सेबी को एटलीस्ट 4 to 5 मार्जिन देने के लिए? 100% मार्जिन लेके वो क्या करने वाले, आई रियली डोंट नो। उसमें और एक इशू हो क्या रहा है कि वोलाटिलिटी बढ़ रही है। आप अगर निफ्टी देखोगे, निफ्टी के 5 to 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 50 to 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यू ही हो जाता है। क्यों होता है वो मूवमेंट? क्योंकि वोलाटिलिटी बढ़ रही है, वहां पे वॉल्यूम कम है, नॉर्मल रिटेलर आ नहीं पा रहे हैं। जो पहले हेजिंग होता था, मुझे पता है एक लॉट शॉर्ट करने के लिए 5,000 में इंट्राडे में काम बन जाता था, वही अभी 70,000 हो गया है। वही अगर मुझे पोजिशनल करना है तो 2 लाख रुपीज पे करने पड़ते हैं एनएससी को, या कोई भी XYZ ब्रोकर को। तो उससे होता क्या है, आपका जो भी कुछ वोलाटिलिटी है, बिकॉज ऑफ लेस वॉल्यूम, जो बिग प्लेयर है वो खेल रहे हैं नॉर्मल ट्रेडर्स के साथ, जो सेबी को नहीं दिख रहा है। सेबी का कहना वही है कि नॉर्मल ट्रेडर आएगा, पैसे लेके आएगा, और वो वेस्ट कर देगा, अपने लॉसेस करेगा। अरे बट स्टॉक मार्केट पहला रूल वही है ना, ये रिस्क रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस है, इट्स अ गेम ऑफ बिजनेस। सेबी को ये बताना है मुझे, सब ट्रेडर्स की तरफ से, कि भाई अगर मैं कोई भी बिजनेस चालू कर रहा हूँ तो वो रिस्क के तरफ से कर रहा हूँ। लेटर से मैं किसी ने होटल चालू किया 2018-19 में, होटल चालू किया, बिकॉज ऑफ कोरोना पूरा शट डाउन हो गया, तो उसका बिजनेस जीरो हो रहा है। तो उसको वो बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बैक ऑफ माइंड में लेके आ रहा है कि हाँ भाई मुझे इतने लॉसेस करके जाने हैं, या इतना मैं लॉसेस कर सकता हूँ। तो उतना अवेयरनेस तो सबको है। अगर नहीं है तो सेबी को इंस्टेड ऑफ मार्जिन बढ़ाने से अच्छा एक ट्रेडर्स अवेयरनेस नॉलेज वाला प्रोग्राम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी ट्रेडर्स विदाउट नॉलेज आता है, पैसे वेस्ट करता है, एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि मैं भी जब ट्रेडर था 2004 से, जब भी मैं मार्केट में हूँ, 2008, 9, 10, 11, 12, 4 इयर्स में मैंने ह्यूज लॉसेस किए विदाउट नॉलेज, लिवरेज लेके ही किए, मैंने खुद ने किए।
बट जब ये नॉलेज आया तभी फिर मैंने वो लॉसेस नहीं किए। आई एम डूइंग द लॉट्स अकॉर्डिंग टू माई रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन क्या है, पेशेंस क्या है, इसका नॉलेज सेबी को देना है इंस्टेड ऑफ वो मार्जिन इंक्रीज करने से। तो होगा क्या, जो नया ट्रेडर आएगा वो हेजिंग करना नहीं सीखेगा। हेजिंग मतलब जो में स्ट्रैंगल है, स्ट्राइडल है, बटरफ्लाई है, आयरन कॉन्डर है, वो जितने भी स्ट्रैटेजीज है जिसमें मार्जिन कम लगता है और सेफ ट्रेडिंग अगर में हम लोग करते हैं, उसमें ट्रेडर जाएगा नहीं, वो ऑप्शन बाइंग में करेगा। और सेबी खुद अपने सर्कुलेशन में बोलती है कि भाई 90% ट्रेडर तो ऑप्शन बायर्स तो लूजर होते हैं। मतलब सेबी को जो ऑप्शन शॉर्टिंग करना है जो नॉर्मल ट्रेडर्स को, वो बैन करते हुए, क्योंकि मार्जिन इंक्रीज हुआ, वो ऑप्शन शॉर्ट नहीं कर पाएगा और वो ऑप्शन बायर्स के पास जाएगा। और सेबी खुद बोलते हैं कि 90% ऑप्शन बायर लूज करेंगे मनी, क्योंकि 10% जो ऑप्शन शॉर्टर जो बड़े एचएनआई क्लाइंट है वही पैसे बना के जाएंगे। मतलब सेबी को ये दोनों तरफ से नॉर्मल ट्रेडर को पूरा जीरो करके या मार्केट से आउट ही करना है, ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया। बट दिस इज नॉट द राइट थिंग एक्चुअली, क्योंकि जो सेफ ट्रेडर है, अभी नॉलेज वाले ट्रेडर, आपको पता है एक फ्रेक ट्रेड हुआ था 20th को, उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए थे। आप इसका ये फ्रेक ट्रेड का मेरा वीडियो जरूर देखिए। नॉर्मल ट्रेडर की क्या लूट हो रही है। मतलब वहां पे एक्चुअली मैंने स्ट्रैडल किया था, वहां पे हेज था, पुट और कॉल दोनों भी मैंने शॉर्ट करके रखे थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो वहां पे एक फ्रेक ट्रेड हुआ। यहाँ पे देखो ये फ्रेक ट्रेड जो था वो 16,450 का, मैंने कॉल भी शॉर्ट किया था, पुट भी शॉर्ट किया था। अल्गो ट्रेडिंग में मैंने मेरे मेरे सारे क्लाइंट्स ने किए थे, और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वो 130 से 800 तक चला गया, एंड हमारा स्टॉप लॉस 700 670 के यहाँ पे टच हो गया। और वहां पे, और यहाँ पे चार्ट में देखो, ये उसी दिन का चार्ट है, मैंने सब सेव करके, चार्ट में कहां पर भी प्राइस 800 नहीं, ये देख रहा है ये स्पाइक, ये जो स्पाइक था ये 130 तक ही है, बट वो एक्चुअली वो 800 पे स्क्वायर ऑफ हुआ था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। सेम उस दिन बैंक निफ्टी में भी 1 रुपीज का जो ऑप्शन था वो 2000 तक गया था। इट्स नॉट द राइट थिंग। तो जो लोग ऑप्शन शॉर्टिंग करके हेज करके बैठे हैं, वो यहाँ पे देखो, आपको पता चलेगा, ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया था, ये 803 एक मिनट में वॉल्यूम भी देखो 8 लाख। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, बड़े प्लेयर्स कमा रहे हैं। मतलब कोई तो एक बड़ा क्वांटिटी 8 लाख क्वांटिटी एक मिनट में आया, जिसने 800 में शॉर्टिंग किया रहेगा, और जो हमारा ऑलरेडी शॉर्ट करके जो बाइंग के जो स्टॉप लॉस थे वो ऑलरेडी 800 पे ट्रिगर हो गए। तो और वहां पे ऑलरेडी, यहाँ पे अगर देखोगे तो अपर लिमिट यहाँ पे था 500 का, तो वो 500 पे रुका क्यों नहीं। और सेबी ने और एक गलती क्या की है, अपर लिमिट सारे निकाल दिए, ट्रिगर प्राइस अपर सर्किट सब निकाल दिए, दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट। मतलब अभी ऑप्शन प्राइस 10 रुपीज का 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। अरे ऐसे क्यों, मतलब आपने फ्यूचर में अपर सर्किट मार्जिन लगाया है, ऑप्शंस में क्यों निकाला फिर। मतलब वो सेकंड गलती है सेबी की। मतलब सेबी में इतने बड़े लोग, दिग्गज लोग, नॉलेजेबल पर्सन बैठे हैं, जो ऑर्डिनरी ट्रेडर्स को, मेरे जैसे 10% नॉलेज होने वाले ट्रेडर्स को ये गलतियां पता चल रही, तो वो सेबी को क्यों नहीं पता चल रही। आई रियली डोंट नो। लिटरली ये फ्रस्ट्रेशन अमाउंट निकल रहा है मेरा, क्योंकि उस दिन लिटरली मैंने और मेरे क्लाइंट ने, ये देखो 28,000 का लॉस किया था एक लॉट में, और मेरे सारे क्लाइंट्स के मिला के 4 लाख का लॉस हो गया था। आई लिटरली बेयर दैट 2 लाख का लॉस विद माय क्लाइंट्स। बट ऐसे कितने सारे क्लाइंट्स हैं जिनका 250 करोड़ का लॉस हुआ था वहां पे उस दिन, ऑलमोस्ट 80,000 क्लाइंट्स का। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मतलब मैंने प्रॉपर हेज किया हुआ है, मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लगाया, वो स्टॉप लॉस सब निकाल देते हैं और ऑलरेडी 800 पे कवर अप करते हैं। ये कौन सा रूल है भाई, ये सेबी को नहीं दिखता। सेबी को सिर्फ नॉर्मल ट्रेडर पैसे गवाएगा, मतलब उन्होंने ऑलरेडी कुछ कोलेबरेशन कर लिया बड़े एचएनआई क्लाइंट्स के साथ, मतलब जो 10,000 20,000 करोड़ लेके बैठे हैं। तो अभी मार्केट को मैनिपुलेट करना बहुत ईजी है, ये समझ नहीं आ रहा है सेबी को। लिटरली बहुत ईजी है, क्योंकि वॉल्यूम नहीं होगा ना, क्योंकि लेस वॉल्यूम है। तो अगर लेटर से कुछ एक बड़ी क्वांटिटी आई, लेटर से कोई 100 करोड़ अगर लेके आया, जो पहले 1000 करोड़ लगता था, अभी 100 करोड़ कोई लेके आया, उस दिन सिर्फ 24 करोड़ के वॉल्यूम में 800 तक चला गया। सोचो 24 करोड़ के वॉल्यूम में सिर्फ 24 करोड़ कोई तो लेके आया, एक्स वाई जेड बंदा, और वो प्राइस 130 से 800 तक लेके गया। मैं तो 100 करोड़ की बात की, तो मार्केट को भी मैनिपुलेट करना बहुत, इसके लिए तो ये वोलाटिलिटी है। ये देखो ये वोलाटिलिटी,
कि विद इन 30 मिनट्स में ये 300 पॉइंट नीचे, फिर से 200 पॉइंट। ये मैनिपुलेशन, और ये इंडिया का कंट्री है भाई, थोड़ा तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे ट्रेडिंग करने आ रहा है, और आप ऐसे रूल्स रेगुलेशंस करके इंडिया के ही जो रेगुलर ट्रेडर्स है उनको आप प्रॉब्लमेटिक आ रहे हो। और ये फ्रेक ट्रेड लास्ट 2-3 मंथ से क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि बिकॉज ऑफ मार्जिन इंक्रीज हुआ। ऐसा ही एक फ्रेक ट्रेड नेस्ले में हुआ था, उस दिन तो प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि नेस्ले में हेज करने वाले बहुत जन रहते हैं। देखो लॉट साइज बहुत सारा रहता है, 400 क्वांटिटी, 800 क्वांटिटीज, 2000 क्वांटिटीज। यहाँ पे देखो ₹1 का लो मारा और हाई 400 का था। मतलब स्ट्रेट अवे आपका कितना बड़ा लॉस है। अगर किसी ने हेज किया रहेगा तो हेजिंग के पर्पज के लिए हम लोग करते हैं ना, किसी ने शॉर्टिंग किया रहेगा, किसी ने बाइंग किया रहेगा, दोनों वहां पे गए। तो ये सेबी को समझ में नहीं आ रहा, तो सेबी को सोचना पड़ेगा, ये रूल्स जो है वो बदलने पड़ेंगे। इसके लिए, ये बदलने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 सितंबर को मेरे साथ, मतलब मेरे जितने भी अल्गो है वो सारे स्टॉप रहेंगे। 1 सितंबर को हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, दैट इज नो ट्रेडिंग। सेबी को भी पता चलना चाहिए कि भाई चलो, छोटे छोटे क्लाइंट्स अगर ऐसे अवेयरनेस होगा तो छोटे छोटे ऐसे करोड़ों क्लाइंट साथ में आएगा, तो सेबी को भी पता चलेगा अरे ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ बड़े लोग करे, करने दो उनको, ट्रेडिंग करना है तो 1 सितंबर को आप कमिट करो मेरे साथ कि मेरे भी कोई ट्रेड नहीं होंगे, मेरे जितने भी क्लाइंट्स है ट्रेड फॉर वेल्थ के 10,000 प्लस सब्सक्राइबर अपने जितने भी, वो कोई ट्रेडिंग नहीं करेगा उस दिन, नो ट्रेडिंग डे। देखते हैं क्या वॉल्यूम बनता है वहां पे, ठीक है, हम लोग भी वॉल्यूम बना सकते हैं। तो यही है, तो ये सेबी को सोचना पड़ेगा अगे, लेकिन एक दिन से कुछ होगा नहीं। तो मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत सारे जन के पास जाए, कोई ऐसे बंदे के पास जाए जो सेबी का हो, उसको भी पता चले कि भाई ये ऐसे भी लोग सोच रहे हैं। क्योंकि नॉर्मल ट्रेडर क्या सोच रहा है वो सोच ही नहीं रहे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अभी सोचो, जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दिया कि यूएस में 50 to 60% पॉपुलेशन ट्रेडिंग करता है। इंडिया के पॉपुलेशन में 140-130 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, हार्डली 3% एक्टिव ट्रेडर। 3% भी मैं बहुत बोला, मैं 3% बोला। तो सोचो ये हालत है ये फ्रेक ट्रेड का। अगर लेटर से इंडिया में भी अगर ये 40 to 50% हो गया, तो मुझे लगता है एनएससी का सर्वर तो लाइफ टाइम के लिए हैंग हो जाएगा। जिस टाइम 50% पॉपुलेशन ट्रेडिंग करना, और वो दिन दूर नहीं है अभी, क्योंकि अवेयरनेस आ चुका है। जो यंग जनरेशन है 15, 16, 18 से जो 18 प्लस आ रही है, वो दे नो द स्टॉक मार्केट, जो पहले नहीं था। तो ऐसे अगर होगा तो ये पहले से डेवलप करना पड़ेगा सेबी को। ऐसे फ्रेक ट्रेड कैसे अलाउ कर सकते हैं सेबी या एनएससी? वो रूल्स एंड रेगुलेशन एनएससी के पास क्यों नहीं है, मुझे रियली नहीं पता। ये फ्रेक ट्रेड के बारे में हमने बहुत सारे मेल किए, एक भी रिप्लाई नहीं आया। सिर्फ ब्रोकर ने रिप्लाई किया, भाई एनएससी के यहाँ पे प्राइस 800 प्रिंट हुआ है, आपका स्टॉप लॉस था, हमने स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर काट दिया। बस उनके तरफ से उन्होंने हाथ ऊपर कर दिया। एनएससी बोलते वहां पे ट्रेड हुआ है एक्चुअली, तो हम लोग क्या करें? अरे तो आपने अलाउ कैसे किया? 136 प्राइस चल रहा है, आपने अलाउ कैसे किया 800 पे किसी को प्राइस लगने के लिए? आप नॉर्मल ट्रेडर को देते हो क्या? आप करके देखो, कोई प्राइस 100 रुपीज चल रहा है, आप 800 पे ऑर्डर प्लेस करके देखो, नहीं देगा। तो एनएससी कैसे देती है वहां पे मेन सर्वर पे करने के लिए? दिस इज नॉट द राइट थिंग। मतलब दिल जलता है एक्चुअली कि ये नॉर्मल ट्रेडर का पैसा है ना भाई, पैसा जा रहा है, लिटरली पैसा जा रहा है, ये वोलाटिलिटी की वजह। नो टेक्निकल वर्किंग, प्राइस एक्शन। आपको पता है मैंने वीडियो बनाना बंद कर दिया प्राइस एक्शन में, मतलब कल क्या होगा मुझे नहीं पता चलता, क्योंकि प्राइस एक्शन फॉलो ही नहीं कर रहा प्राइस। मतलब कैंडल्स जो है, मतलब कल के दिन में क्या प्रेडिक्ट करूं? डेली गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप डाउन। यहाँ पे जनरली ये गैप अप क्यों हुआ रियली नहीं पता था। उस दिन गैप डाउन होना चाहिए था एज पर प्राइस एक्शन और जो ओआई डेटा था। लिटरली गैप अप और बाद में फिर डाउन कर दिया। ये जितने भी सब है, ये गैप अप करके गैप डाउन करना और नीचे लेके आना, ये ड्यू टू द लेस वोलाटिलिटी है। ये सेबी को नहीं पता चल रहा, बट ये जो अवेयरनेस है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, वो सेबी तक पता चलनी चाहिए। तो ये टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करके फिर और कुछ एडवांस टेक्निक्स सीखनी पड़ेंगे। इसके लिए तो फिर मैं लेवल ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि भाई वो लेवल पे जाके ही मार्केट घूमता है। दिख रहा हो ये लेवल सारे जो हमने बनाए हैं, कल भी देखो ये रेजिस्टेंस के यहाँ से ही वो नीचे घूम गया। तो लाइक दैट वो लेवल ट्रेडिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन इज अ लेस इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अगर कोई बोले कि सिर्फ मैं प्राइस एक्शन पे काम करो, तो मैं बोलूंगा कि भाई तू डूबेगा, फिर नहीं होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में ये वोलाटिलिटी सितंबर से तो और बढ़ेगी, क्योंकि 100% मार्जिन है। अगर कोई एक फ्यूचर का लॉट अगर मुझे लेना जाना है, तो 4 to 5 lakhs के नीचे आएगा नहीं वो फ्यूचर। मतलब फ्यूचर्स बाय करके चलने वाले जो लोग थे, वो भूल जाओ अभी। कोई भी स्टॉक ऑप्शन का फ्यूचर अगर मुझे लेना है, तो ये ऑप्शन शॉर्टिंग भी करना है हेज करने के साथ,
तो भी प्रॉब्लमेटिक है। अगर मैं हेज करके बैठा हूं और ऐसा कुछ फ्रेक ट्रेड आया जो रेगुलरली आ रहा है, लास्ट मंथ में निफ्टी में था, निफ्टी यहाँ पे कुछ चल रहा है 16,200 और 16,560 का हाई मार्केट चला आया विद इन 1 मिनट, तो किसी के तो वहां पे स्टॉप लॉस ऑर्डर रहेंगे ना। तो यहाँ पे जो डिमांड एंड सप्लाई है ना, वो गेम ही चेंज हो गया है। जनरली होता क्या है, लेटेस्ट से मैं बाइंग कर रहा हूँ, कुछ 1,000 करोड़ मैंने डाले, मैं बाइंग कर रहा हूँ, अरे तो वहां पे एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ तो वहां पे नीचे कुछ होना चाहिए ना, क्वांटिटी तो होना चाहिए। बायर्स और सेलर्स में कुछ मिलन ही नहीं है, वहां पे कुछ इक्विलिब्रियम ही नहीं है। अगर किसी को सेम शॉर्टिंग करना है अपर साइड से, यहाँ पे कोई तो शॉर्टिंग कर रहा है अपर साइड से, तो इतने हेवी क्वांटिटी में शॉर्ट हो रहे कि नीचे बैलेंस करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए बायर्स ही नहीं है। इसके लिए फिर ये सडन मूवमेंट आ रहे हैं, और लोग बोलते हैं इतने सडन मूवमेंट क्यों आ रहे हैं, अरे क्योंकि नीचे और ये सिलसिला बढ़ेगा सितंबर से। जो लास्ट 2 मंथ्स में वोलाटिलिटी थी, मैं मेरे ट्रेडर्स को अरे बहुत वोलाटिलिटी, वो और बढ़ेगी। तो ये अवेयरनेस है सबके लिए। और मैं नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए बात करूंगा, अगर आप ऑप्शंस बायर हो, अगेन 90% ऑप्शन बायर्स आर द लूजर्स, ओनली 10%। आपको अगर 10% सक्सेसफुल में आना है तो नॉलेज इज अ की। नॉलेज लिए बिना आप ऑप्शंस करो ही मत। तो बोलेंगे सर हम लोग कैश कैसे करेंगे, कैश में भी तो मार्जिन 100% करते हैं। ये एब्सोल्युटली ट्रू। अगर मुझे रिलायंस जैसा शेयर 2000 वाला अगर 50 शेयर भी लेने हैं इंट्राडे में, तो मुझे 1 लाख कम देना है, जो इनिशियली 5,000 10,000 में भी आता था। इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज ट्रेडिंग करना और हेज करके चलना। हेज में फिर डर है कि भाई वो गैप अप गैप डाउन होगा और फ्रेक ट्रेड होगा, तो फिर मैं क्या करूं। तो जैसे मेरे जैसे बहुत सारे अल्गो चलाने वाले हैं, मैं तो एक छोटा प्लेयर हूँ अल्गो वाला, ठीक है, चलो 100 क्लाइंट्स लेके चल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स है कि जो 1,000 2,000 अल्गो वो भी बंद पड़े हैं। मैंने खुद ने रिलायंस और बजाज फाइनेंस का अल्गो बंद किया बिकॉज ऑफ दिस मार्जिन ओनली। जो पहले मेरा 30,000 में काम होता था, वही मार्जिन मुझे अभी 3 लाख देना पड़ रहा था। तो 3 लाख कौन देगा क्लाइंट, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ही चेंज हो गया ना। मार्केट को देखता क्यों है लोग कि भाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना है। अगर मैं 10 लाख डाल के मुझे 10,000 मिल रहा है, या मैं 1 लाख डाल के 10,000 ले रहा हूँ, तो दोनों में डिफरेंस है ना। ये से भी नहीं समझ में आ रही है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भी थोड़े कम होंगे, उनका भी पैनिक सिचुएशन होगा, क्योंकि ड्यू टू सच वोलाटाइल मार्केट। तो ये सब अवॉइड करना है। तो एक दिन हम लोग कमिट करेंगे कि 1 सितंबर को नो ट्रेडिंग डेज, मेरे यहाँ से भी कोई नहीं रहेगा। उस दिन हम लोग एजुकेशनल अवेयरनेस करेंगे, एक फ्री सेशन रहेगा मेरे तरफ से, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। टेक्निकल बेसिक टेक्निकल्स ट्रेडिंग कैसे करना है, उस दिन 3 to 4 आवर्स का हम लोग मैराथन सेशन, एजुकेशनल सेशन देखेंगे, वो मिस मत करो। उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। मॉर्निंग से मार्केट जैसे चालू होता है 9 to 1, ऐसे 4 आवर्स का, 3 to 4 आवर्स का एक अवेयरनेस ट्रेडिंग प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे, जो नॉर्मल ट्रेडर्स को एटलीस्ट पता तो चले कि मुझे क्या करना है। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड सीट रहेंगी, आप जरूर उसको अटेंड करिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज आपके हर एक जो आपके फ्रेंड्स है, जो उनको पता है कि मार्केट क्या है, नहीं पता तो भी उनके पास ये वीडियो जाना चाहिए। और आपके अगर कुछ कॉन्टैक्ट है सेबी तक, तो उनके पास भी ये वीडियो जाना चाहिए, उनको भी पता चले कि एक कॉमन मैन, एक नॉर्मल ट्रेडर क्या सोच रहा है मार्केट के लिए। ठीक है, तो अगर मैं ख्वाहिश करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आपको क्या लगता है ये वीडियो के बारे में, आपको क्या लग रहा है ये न्यू मार्जिन के बारे में, आपको क्या लग रहा है ये वोलाटिलिटी के बारे में, ये कमेंट में जरूर लिखिए। थैंक यू।